हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हर एक एग्जाम में आते हैं और थोड़ा सा उनको टाइम लग जाता है, लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, आज हम ट्रिक और बेसिक के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो सवाल कैसे जल्दी से सॉल्व किया जाए। अगर ऐसे सवाल आएंगे तो कैसे जल्दी से सॉल्व किया जाए, वही तरीका बताएंगे दोस्तों। हर एक एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 3000 हो जाती है और 6 वर्षों में 4500 रुपया हो जाती है, तो वह धन कितना है। दोस्तों, ऐसा कभी भी सवाल आएगा, समान अंतर समान रहेगा वर्षों का, मतलब जैसे 3 वर्ष दिया रहे, 3 वर्ष में इतनी हो जाए तो 6 वर्ष में देना चाहिए। अगर मान लीजिए फिर कल को कह दे 4 वर्ष में इतनी तो 8 वर्ष में इतनी हो जाती है। समझने हमारी बात। 5 वर्ष में इतनी तो 10 वर्ष में इतनी हो जाती है। 20 वर्ष में इतनी तो 40 वर्ष में इतनी हो जाती है। ऐसे वाले सवाल दोस्तों कभी भी आ जाएंगे ना, कुछ नहीं करेगा। सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं। छोटे का स्क्वायर बट्टे दो संख्या दिखेगी आपको, दो चीज दिखेगा। एक 3000 दिख रहा होगा और एक क्या दिख रहा होगा, 4500 दिख रहा होगा। बस में एक 3000 दिख रहा होगा, एक 4500 दिख रहा होगा। कुछ नहीं करिएगा दोस्तों, छोटे का स्क्वायर कर दीजिएगा। छोटे का स्क्वायर कर दीजिएगा। छोटे का स्क्वायर मतलब 3000 गुणे 3000। स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा ना होता है दोस्तों। छोटे का स्क्वायर आप बट्टे बड़ा, जो बड़ी संख्या, मतलब बात समझ रहे ना, जो बड़ी संख्या 4500। आप समझ में आए। सेम सेम ऐसे कर देंगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक हम बता रहे हैं, बाकी बेसिक हम आपको कभी मौका मिलेगा तो अच्छी तरह से समझाएंगे। क्या आपको समझ में आए। लेकिन जैसे कहेगा, मान लीजिए हर एक सवाल दे देगा, कहेगा 4 वर्ष में 10,000 हो जाती है और 8 वर्ष में इतनी हो जाती है। बात समझ में। 4 वर्ष में 10,000 और 8 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो सब सवाल एक ही ट्रिक पे लग जाएगा। अंतर ये दुगना होना चाहिए, समय दुगना होना चाहिए। कोई भी समय दे पर दुगना फिर अगला वाला दे। जैसे 2 वर्ष दे तो अगली बार 4 वर्ष का दे। 4 वर्ष जैसे दिया ना कि कितने वर्ष को दिया है, कोई 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 3000, तो 6 वर्ष में कितनी हो गई है 4500। ये दिया है ना, समझ रहे ना। अंतर एकदम दुगना, मतलब दुगना बढ़ा रहे ना वर्ष का। तो कभी भी ऐसा आएगा दोस्तों, आप कुछ नहीं करिएगा, छोटे का स्क्वायर और बट्टे बड़ा कर दीजिएगा। केवल एक बार बड़ा करिएगा, इससे ज्यादा नहीं करिएगा। उसके बाद आप क्या करना, काट देना है दोस्तों 2 जीरो से, और 2 जीरो कैंसिल। अगर हम काटे तो 15 से काट देना है। 15 तिया 45 और 15 दूना 30। ये काटेगा जाएगा, मतलब एक बार चला जाएगा। आप सीधे गुणा कर देंगे दोस्तों, और 3 जीरो बचा है, हम गुण लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 2000। वो हमारी धनराशि कितनी थी, 2000 थी। इस प्रकार से हम पहला सवाल समझाएं, अगला सवाल आप खुद कर लेंगे। कोई भी नियम आएगा दोस्तों, आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दिया है, उसे लगाने का प्रयास करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वही सेम कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5200 हो जाती है और 4 वर्ष में 6500 हो जाती है। बात समझ। देखिए 2 दिया तो 4 दे दिया, 4 देता तो 8 फिर देता, 10 देता तो 20 देता, 15 देता तो 30 वर्ष देता। ऐसे देता दोस्तों, आप घबराना नहीं है। फिर छोटे का इसका इसमें कौन छोटा दिख रहा है, 5200 ना छोटा दिख रहा है, तो 5200 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा कर देना दोस्तों। 2 बार गुणा कर देना, नीचे एक बार 6500 बड़ी संख्या लिख देना, बस आंसर आ जाएगा डायरेक्ट दोस्तों। भी नहीं, ये एकदम शॉर्टकट तरीका है। हमें लगता है इससे मतलब इजी तरीका आपको कोई नहीं बता सकता है, मतलब इससे इजी तरीका कोई हो भी नहीं करेगा। ठीक, अब करना है क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल दोस्तों, और 13 पच्चे 65 और 13 चौको 52। बात समझे ना, 13 पच्चे 65, 13 चौको 52। अब हम इसको 5 से काट दे रहे हैं। 5 से काटेंगे दोस्तों, देखिए 5 एक 5, फिर ये 5 चौक 20, ये आएगा, फिर गुड़े 4 कर देंगे, 4 चौक 16 या 4 एक 4, 4160 दोस्तों आंसर आ जाएगा। बात समझ ना, 4160 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देते हैं। अब आप जल्द लगा के बताइए, अब जल्द आप लगा के बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप हम उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आ गया होगा। ऐसे अभी आगे बहुत सारे सवाल आएंगे गुने गुना वाले, जो हम आपको तरीका बताएंगे। ठीक है, जो हम आपको तरीका देंगे। देखिए क्या दिया, कोई धन 5 वर्ष में 4500 रुपया हो जाती है तथा 10 वर्ष में 7500 हो जाती है। कोई धन मतलब एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 4500 4500 हो जाती है तथा 10 वर्षों में ये 7500 हो जाती है, 7500 हो जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात करें। क्या दोस्तों, कोई बात नहीं, छोटे का स्क्वायर, छोटा कौन है 4500, छोटा कौन है 4500, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मतलब 2 बार दोस्तों, 2 बार उसका गुणा करना, नीचे का एक बार, बड़ी वाली संख्या का एक बार। 75 है, 7500 लिख देंगे। बात समझ में आए। अब क्या करेंगे, काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 15 तिया 45, अब 15 पचे 75, 5 नवा 45 दोस्तों, 9 त्रिक 27 और ये 2 जीरो, बस आंसर आ जाएगा क्या, 2700। बात समझ में आए दोस्तों। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात। अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक सवाल समझ दिखाएं। कह रहे हैं दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो क्या अच्छा यार दोस्तों एकदम शॉर्टकट तरीका से कर दिया जाए। हर सवाल थोड़ी करेंगे, बेसिक से लगाया जा सकता है। अब यहाँ से सवाल थोड़ा सा उस लेवल का आ रहा है जो मतलब हम समझाना चाहते हैं आपको बेसिक से। क्या दिया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 16 गुनी होने में वो कितना समय लेगी।
आपसे ये पूछ रहा है 16 गुनी होने में कितना समय लगी। देखिए दोस्तों, कोई धनराशि है वो 4 वर्ष में ना, हर 4 वर्ष में अपने से दोगुनी हो जाएगी। तो क्या होता है ना दोस्तों, आप एक चीज याद कर लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ना ब्याज पे ब्याज लगता है। ब्याज पे ब्याज लगाने का मतलब हम आपको ये समझा देते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में जमा किया 100 रुपया, बात समझ रहे ना, 100 रुपया से 10 रुपया बढ़ गया 110 रुपया। अब वो 110 रुपये फिर आपका प्रिंसिपल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, बात समझ, फिर वहां से अब ब्याज लगाएगा। इस प्रकार से आप समझना है। यानी कोई भी धनराशि ना, मान लीजिए ऐसा सवाल कभी आएगा ना, तो मान लीजिएगा बैंकों में कितना जमा किए आप, 1 रुपया जमा किए और 4 कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। यानी 1 से दुगुनी, दोगुनी माने 2, 1 से दुगुनी हो रही है तो कितना वर्ष ले रही है, 4 वर्ष ले रही है। बस ऐसे लिखना है, 1 से दुगुनी होने में कितना समय ले रही है, 4 वर्ष ले रही है। अब कह रहे हैं 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा। चलो भैया, अब मान लो अगर अब हम कहें ना 1 से 2 रुपया हो गया, फिर ये मान लेना है प्रिंसिपल। अब यहां से फिर दुगुना करेंगे, फिर यहां से दुगुना करेंगे, ऐसे करना होता है आपको। तो फिर बताइए, अगर फिर यहां से दुगुना अगर फिर 4 होगी तो फिर अगले 4 साल लेगी, फिर 4 वर्ष लेगी, लेगी नहीं लेगी। फिर यहां से दुगुना या इसका दुगुना कितना होता है, 8 होता है, फिर 4 वर्ष लेगी। दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। फिर यहां से दुगुना 16, आपसे केवल पूछा 16 गुना होने में। देखिए एक की धनराशि 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो बस गैप गिन लीजिए, 1 2 3 4, यानी 4 चौक 16 वर्ष। यानी यहाँ देखिए 1 से दुगुना हुई, फिर 4 वर्ष ली, फिर यहां से यहां हुई, फिर 4 वर्ष, फिर यहां से यहां 4 वर्ष, फिर यहां से यहां 4 वर्ष, यानी टोटल 4 दूनी 8, 4 तेरह 12, 4 चौक 16 वर्ष। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 16 वर्ष। यानी 16 वर्ष में वो धनराशि अपनी की 16 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, सॉरी 16 गुनी हो जाएगी 16 वर्षों में। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपके स्क्रीन पे, उसे लगाने का प्रयास करें। हर सवाल उम्मीद करते हैं आप समझ जाएंगे, ठीक है, उम्मीद करते हैं यार दोस्तों आप समझ जाएंगे। क्या दिया अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 8 गुनी होने में कितना समय लगेगी। कोई बात नहीं दोस्तों, 15 वर्ष में दोगुनी हो रही है ना। मानो भैया 1 रुपया जमा किए, दुगुनी हो गई, तो टाइम कितनी ले रही है, 15 वर्ष ले रही है। 15 वर्ष लिए 1 रुपया हमने बैंक में जमा किया, 1 से दुगुनी होने में 15 वर्ष ले रही है। यानी हर ये दुगुनी होने में 15 साल समय लेगी। जितनी बार वो दुगुनी होगी उतनी बार 15 वर्ष का समय लेगी। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों। अब वो कह रहा 8 गुनी होने में कितना समय लेगी। चलो भैया यहां से दुगुनी होगी तो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी, फिर यहां से होगी तो 8 गुनी। आपको 8 गुनी तक पहुंचना था, हमने 8 गुनी तक पहुंच गया। बताइए भैया यहां से लेके यहां तक 15 साल लगा, फिर यहां से लेके यहां तक भी 15 वर्ष लगा होगा, फिर यहां से लेके यहां तक 15 वर्ष लगा होगा। यानी टोटल वर्ष जोड़ेंगे तो देखेंगे 45 वर्ष में वो स्वयं की क्या हो जाएगी दोस्तों, अपनी की 8 गुनी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना, एकदम आराम से कर सकते हैं, सवाल को आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया, उसे लगाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, उसे लगाने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं बात करते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ठीक है, चैनल पे नए होंगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई कुछ नहीं जाएगा आपका दोस्त। क्या दिया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में तिगुनी हो जा रही है। अब तिगुनी हो रही है, बात समझ रहे हैं ना। अब धनराशि दुगुनी से अब कह रहा है तिगुनी हो रही है, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में तिगुनी हो जा रही है। तो 27 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा, आपसे ये पूछ रहा है, 27 गुना होने में। चलो भैया मान लेते हैं बैंक में हमने 1 रुपया जमा किया, 3 गुनी होगी तो कितना होगी, 3 होगी, तो फिर कितना समय ले रही है, 5 वर्ष ले रही है। बात समझ में आ रही है। यानी एक का चीज वही फिर तिगुनी होगी, यानी हर 5 साल में अपने की तिगुनी होगी। तिगुनी 1 की 3 हो गई। फिर आप बताइए आपको पहुंचना है 27 गुना तक। तो अभी हम आपको लास्ट में एक पैटर्न अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। अच्छा यहां से तिगुनी होगी तो कितनी होगी, फिर देखिए यहां से 3 गुना 9, फिर 9 का 3 गुना कितना होगा दोस्तों, 27। तो आपको इतना ही पूछा है कि भैया अपने से देखिए धनराशि 27 गुनी होने में कितना समय लेगी, वही आपसे पूछ रहा है, इससे ज्यादा नहीं पूछ रहा है। तो 5 साल होने में यहां से लेके यहां तक फिर 5 साल लगा, फिर यहां से लेके भी 5 साल लगेगा क्योंकि हर 5 वर्ष में तिगुनी हो रही है। फिर यहां से लेके यहां तक 5 वर्ष लगेगा, यानी 1 2 3, यानी टोटल 5 5 कितने गैप, 3 गैप, तो 5 3 15 वर्ष का समय लग जाएगा दोस्तों। ये 15 वर्ष का समय में ये धनराशि अपनी की 27 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से सवाल आ गया दोस्तों, आप कर सकते हैं, कोई सोचने की बात नहीं है, कोई सोचने जा रहा समझने की बात नहीं है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ समझने की बात नहीं है। जब आपको बेसिक से पढ़ाएंगे तो मजा आएगा। कम से कम यार कभी कभी किसी पे भरोसा कर लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, और एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, 4 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो 9 गुनी होने में कितना समय लगेगा। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, एक की राशि 3 हो रही है, 4 साल समय ले रही है। फिर कह रहा है अपनी की 9 गुनी है यार, यहां से तिगुनी होगी तो 4 साल लेगी,
फिर इसका यानी हर 4 साल में तिगुनी हो रही है ना दोस्त, तो ये की राशि तिगुनी हुई 3 रुपया हुई, बैंकों में 4 साल लगा, फिर यहां से तिगुनी होगी अगर तो 9 पे आएगी, 9 पे आएगी ना, फिर 4 साल लगी, पर वो पूछा था 9 गुनी होने में, तो क्या एक की राशि आपकी 9 गुनी नहीं हो गई 4 4 8 वर्ष में, 4 4 8 वर्ष में नहीं हो गई? अरे यार हो गई ना, कहीं नहीं हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। इस प्रकार से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करिएगा। कोई भी सवाल होगा ना दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे आप जरूर समझ पाएंगे, ठीक है, कोई भी सवाल होगा हम उम्मीद करेंगे आप जरूर समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपकी स्क्रीन पे, और एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। अब 4 गुनी का पैटर्न बता रहे हैं, एक धनराशि 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, 64 गुनी होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं, वही पैटर्न यार, एक की राशि कितनी हो रही है, 4 गुना हो रही है, यानी 5 वर्ष में, यानी 5 साल समय में हर 5 साल पे वो अपने से 4 गुना होगी, अपने से हो गई। नहीं मान लो भैया 1 रुपया आप शुरू में जमा किए, 4 रुपया हो गई 4 गुनी, फिर 5 साल लगाना, फिर अगले 5 साल में फिर ये अपने से 4 गुनी होगी, यानी 4 का फिर यहां से 4 गुनी लेंगे तो 4 चौक 16 होगा यार, 4 8 मत कर दीजिएगा, 8 वो दुगुना होता है ना, दुगुना यार होता है 8, ये मत सोचिएगा। 4 1 का 4 गुना 4, 4 का 4 गुना 16, 16 का 4 गुना 64। आपसे स्पेशल पूछा है 64 गुना होने में क्या एक की राशि अगर यहां तक आएंगे तो क्या 64 गुना नहीं हो जाएगी? जी हो जाएगी, पर समय कितना लगेगा, इस गैप में 5 तो इस गैप में 5, यानी टोटल 3 गैप है, तो आप 15 वर्ष में वो अपने की क्या हो जाएगी, 64 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बात मान लीजिए जब मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा ना, तो हर इसमें राशि भी दिए रहेंगे, हम आपको जैसे दे देंगे 12,000 रुपए की धनराशि 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो 16 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, ये सब सवाल हम आपको देने का काम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, पूरा वो देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, उसे लगाने का प्रयास करेंगे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया, हम उम्मीद करते हैं अब आप तो लगा लेंगे ना, टाइम ये मिल रहा है ना, इसको हम हटा रहे हैं ना, तो टाइम तो जरूर मिल रहा होगा, तो जरूर आप लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5 गुनी हो जा रही है, 5 गुनी हो जा रही है, 125 गुना होने में कितना समय लगेगा? भाई सब क्या दिक्कत है, 125 गुना होने में कितना समय लगेगा? हम सीधे जाएंगे, एक की धनराशि 5 गुनी हो रही है, 5 गुनी हो रही है ना जी, हो रही है, तो कितना समय ले रही है? 3 वर्ष का समय ले रही है। अच्छा कह रहा है 125 गुने में, चलो हम जाएं, यहां से 5 होगा फिर 25 होगी, होगी कि नहीं होगी, फिर यहां से 5 गुना जाएंगे तो 125 होगी, होगी कि नहीं होगी, 1 से 5 गुना, फिर 5 से 5 गुना 25, फिर 25 का 5 गुना 125। बात समझ रहे ना, कल को ये भी पूछ सकता था कि 625 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो फिर यहां आपका 5 गुना ले जाएंगे तो 625 होगा, हालांकि वो तो पूछा नहीं है, केवल स्पेशल पूछा है 125 गुना, एक की धनराशि 125 हो गई, क्या 125 गुना बढ़ा नहीं बढ़ा? जी बढ़ा, पर कितना समय लगेगा, यहां से लेके यहां 3 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, भाई साहब 3 त्रिका 9 वर्ष, अरे यार 3 6 3 त्रिका 9 वर्ष, बस क्या दिक्कत है, खत्म कहानी, 9 वर्ष में वो क्या हो जाएगी, 125 गुना हो जाएगी। इस प्रकार से सवाल आएगा तो आप कर सकते हैं। यार कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते होंगे अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी उल्टी है, थोड़ा वर्ष दिया गुनी पूछेगा, वर्ष दिया गुनी पूछेगा तो कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे उस चीज को, ठीक है, उस चीज को हम समझेंगे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जा रही है, भाई साहब कह रहा है वो 4 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी, एक की धनराशि दुगुनी हो जाएगी, तो कह रहा है कि 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? कौनो बात नहीं भाई, आप एक बार प्यार से फिर बताइए, फिर अगले 4 वर्ष में ये फिर दुगुनी होगी तो 4 होगी, फिर एक बार और 4 साल लगी, हमें 20 साल तक जाना है, 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 20 वर्ष तक हमें पहुंचना है। फिर अगले 4 साल में ये 8 गुनी यानी दुगुनी होगी, तो यहां से दुगुनी होगी, ये 8 हो जाएगी। फिर अगले 4 साल में दोस्तों, फिर अगले 4 साल में, 4 वर्ष लिख दे रहे हैं, अगले 4 वर्ष, ये 4 है, 4 वर्ष में फिर 16 हो जाएगी, बात सुन। फिर अगले 4 वर्ष में ये 32 होगी, यहाँ 4 वर्ष समय लगे, यानी देखिएगा टोटल 4 4 8 12 16 20, 20 वर्ष का समय भी हो गया, 20 वर्ष का समय भी हो गया। अब गुनी कितनी राशि हो गई? 32 गुनी, बात समझे ना, कितनी गुनी हो गई? 32 गुनी हो गई, बात समझे ना। तो दोस्तों यानी 20 वर्ष में वो राशि अपनी की कितनी गुनी हो जाएगी? 32 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से आप दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, हर सवाल आपको समझाएंगे, कोई भी सवाल होगा तो अच्छी तरह से समझाएंगे,
अभी तो यार कम से कम भरोसा करिए, फिर देखा जाएगा आगे चल के। अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना भाई, कुछ नहीं आपका जाएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, आपसे ये पूछ रहा है भैया। एक की राशि तिगुनी होने में 5 साल लग रही है, वो पूछ रहा है 15 साल, यानी एक बार और 5 बढ़ जाएंगे, एक बार और 5 बढ़ जाएंगे, यहाँ से 5 बढ़ेंगे, फिर यहाँ से तिगुनी होगी 9 गुनी हो जाएगी, फिर यहाँ से होगी तो 27 हो जाएगी। बात समझे ना, कह रहा है यार तिगुनी हो रही ना, 5 साल में तिगुनी हो जाएगी। एक की धनराशि 3 होने में 5 साल लगेगा, फिर यहाँ से तिगुनी होगी 9 होगी तो फिर 5 साल लगेगा, फिर यहाँ से तिगुनी होगी तो फिर 5 साल लगेगा। अगर टोटल देखे तो 15 वर्ष समय भी हो गया। ये आपसे केवल पूछा था 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, भाई साहब 27 गुनी हो जाएगी। क्या एक की धनराशि 27 होगी तो 27 गुनी नहीं होगा? दोस्तों इस प्रकार से आपका आंसर आ सकता है, आप आराम से कर सकते हैं। अगला जो मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा वो थोड़ा इससे भी हटके होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप हमारे चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, आपका कुछ नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।